एक छोटी सी नानी गांव के किनारे एक टूटी सी झोपड़ी में रहती थी। उसके पास खाने को रोटी कभी कभी कम हो जाती थी और ठंड में गर्म कपड़े भी नहीं थे। एक दिन गांव के बाजार में उसने दो बूढ़े लोगों की बात सुनी। एक कह रहा था कि जंगल के सबसे घने हिस्से में पुराने राजा का खजाना सदियों से छुपा हुआ है। नानी के कान खड़े हो गए। उसने सोचा, अगर मुझे वो खजाना मिल जाए तो मेरी सारी परेशानियां एक ही दिन में खत्म हो जाएंगी। मैं नई झोपड़ी बनाऊंगी, हर दिन दूध रोटी खाऊंगी। वह अगले दिन सुबह उठी, अपनी छोटी सी बांस की टोकरी उठाई और जंगल की तरफ निकल पड़ी। गांव से जंगल तक 5 किलोमीटर का रास्ता था। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर गई, पेड़ों की घनी छाया ने सूरज को ढक लिया। रास्ता गुम हो गया। पत्थरों और कांटों ने उसके पैरों को काटा। चारों तरफ से अजीब अजीब जानवरों की आवाजें आने लगीं। नानी रुकने का सोचा, लेकिन फिर खजाने की याद आई और वह आगे बढ़ती रही। दोपहर हुई, शाम होने लगी, लेकिन खजाने का कोई निशान नहीं मिला। वह पूरे दिन इधर उधर भटकती रही। थकावट से उसके पैर कांप रहे थे। आखिरकार वह एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गई और सांस लेने लगी। तभी पेड़ के पीछे से एक बूढ़ा आदमी निकल कर आया। वह हाथ में लकड़ी का डंडा लिए हुए था। उसने पूछा, बेटी, इतनी देर हो जंगल में क्या कर रही हो? तुम क्या ढूंढ रही हो? नानी ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। आखिर में बोली, मैं खजाना ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मेरी सारी मेहनत बेकार गई। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। उसने जमीन पर बैठकर नानी का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, तुमने आज पूरे दिन मेहनत की ना? हिम्मत नहीं हारी ना? ये मेहनत ही असली खजाना है, जो तुम्हें कुछ भी हासिल करना सिखाती है। वह आगे बोला, सोना चांदी तो एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन जो तुम्हारे पास है, गांव में तुम्हारी दो पोतियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। वो रोज शाम को तुम्हारे लिए चाय बनाती हैं। वो प्यार असली खजाना है, जो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाता। नानी को एकदम सब समझ आ गया। वह उठी, अपनी खाली टोकरी उठाई और घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उसके पैर पहले जैसे थके नहीं लग रहे थे। जब वह घर पहुंची, उसकी दो पोतियां द्वार पर ही उसका इंतजार कर रही थीं। दोनों दौड़कर उसके गले लग गईं। नानी ने दोनों को गले लगाया।